लोग गठबंधन की चर्चा करते हैं। समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है। वोट लेने के लिए तो सब समझौता चाहते हैं कि वोट आपका मिल जाए तो समझौता है, लेकिन अगर उनसे कहो कि हक हिस्सा दो, कहते ये बात मत करो, हक हिस्से की बात मत करो, वोट दे दो बस। समाजवादी पार्टी जो अपने आप को कहती है बीजेपी को मैं हरा दूंगी, अगर हमको बीजेपी को हराना है तो उसको वोट दे दे, यही एक मुद्दा है। जब उसको हराना था तो हमने बीजेपी को जिताया, अब बीजेपी को हराना है तो उसको जिता दो, लेकिन हिस्से की बात मत करो। जब हिस्से की बात हम करते हैं तो कहते हैं आपको एमएलए बना देंगे, सरकार में मंत्री बना देंगे, लेकिन हिस्से की बात मत करो। मैंने कहा भाई एमएलए बनाने से क्या फायदा, मंत्री तो अभी भी है, मुख्यमंत्री भी है ना, लेकिन कुछ हो रहा है क्या? मैंने उनसे कहा मंत्री और सांसद बनाने की बात छोड़ो, ये बताओ कि अगर 100 सिपाही की जगह निकलेगी तो तुम्हारे भर सिपाही बनेंगे कि हमारे बच्चे भी बनेंगे? तो कहता है ये कौन सी बात हुई भाई। मैंने कहा भाई तुम्हारी सरकार बना देंगे हम, वोट देकर तुम सत्ता में पहुंच जाओगे तो 100 सिपाही की जगह हो तो 15 तुम बना लो, 5 पाल भी बन जाए, 5 प्रजापति भी बन जाए, मौर्य भी बन जाए, निषाद भी बन जाए, बिंद भी बन जाए, तो ये हिस्सेदारी की बात है। और हम मंत्री बन जाए और सिपाही दरोगा तुम तुम्हारे बन जाए तो हमारे बच्चे क्या करेंगे? भाई हमारे बच्चों को भी दरोगा बनाओ, सिपाही बनाओ, तहसीलदार बनाओ, लेखपाल बनाओ, अमीन बनाओ, तब तो कोई बात है। और अगर तुम हमें मंत्री बना दोगे तो हम मंत्री बन के क्या करेंगे? हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? ठीक कहा मैंने कि गलत है? लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं है। वोट तो लेना चाहते हैं, पाल का, प्रजापति का, निषाद का, बिंद का, कुशवाहा का वोट तो लेना चाहते हैं, लेकिन हिस्सा नहीं देना चाहते। कहते हैं आपको बीजेपी को हराना है तो आप वोट दो। जब हम बीजेपी को हराने के लिए तुम्हें वोट दे दे तो फिर हमारे बच्चे क्या करेंगे? इसलिए मैं कहता हूं कि भाई जिसको वोट देना है तो वो हमारे बच्चों को हिस्सा दे, हर क्षेत्र में हिस्सा दे। चाहे वो मैं पूछता हूं इनसे कि भाई ठेका जब निकलेंगे पीडब्ल्यूडी के, सिंचाई के, बालू के, तो तुम्हारे लोग करेंगे कि हमारे लोग भी करेंगे? तुम्हारे करें तो हमारे बच्चे भी करें, ये तो हिस्सेदारी की बात है। और अगर तुम हिस्सेदारी नहीं दोगे तो हम कदाप तुम्हें वोट नहीं देंगे, तुम चाहे जितनी कोशिश करें। अधिकार पार्टी जिंदाबाद, 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 बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद, 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 अधिकार पार्टी जिंदाबाद, 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 बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद। लेकिन फिर भी कुछ साथी हमारे जिनको सत्ता की बहुत जल्दी है, लगता है जल्दी से सत्ता में पहुंच जाए, तो रात को जब थोड़ा मौसम बना के 11 बजे के आसपास मुझे फोन करते हैं, कहते हैं बाबूजी बात तो सही है लेकिन किसी से हो जाता तो ठीक रहता। बात तो आप सही कहते हैं लेकिन हो जाता है किसी से। मैं आपसे कहता हूं मंत्री तो अभी भी है ना, उप मुख्यमंत्री भी हैं, मंत्री भी हैं, ऐसे सत्ता में जाना है क्या है? कि बच्चों को हिस्सा मिले उसके लिए जाना है? हिस्सेदारी के लिए जाना है कि ऐसे सत्ता में जाना है? अगर झोला उठाने के लिए जाना हो, चटपटी बिछाने के लिए जाना हो तो बताओ, है? पीछे वाले नहीं बोल रहे भाई, हिस्सेदारी की बात करना है कि खाली मंत्री बनने की बात करना है? तो मैं तो कहता हूं कि भाई जिसको वोट हमारा चाहिए तो हमारा नारा याद कर लो कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर हमारे बच्चों को हिस्सा नहीं मिलेगा, हमारे बच्चों को पढ़ने का फ्री शिक्षा नहीं मिलेगी, और शिक्षा के बाद अगर उसे रोजगार नहीं मिलेगा, अगर तुम्हारे बच्चे को न मिले तो हमारे बच्चे को न मिले, और अगर तुम्हारे को मिले तो हमारे बच्चे को भी मिले, ये हमारा उनसे सवाल। लेकिन वो हिस्सा नहीं देना चाहते, रोज माहौल बनाते हैं। अगर मैं रावतगंज की बात करूं
तो एक मेरा भाई कहता है कि देखो भाई, बहुत अच्छा समय है, अगर तुम मुझे जिता दोगे तो मंत्री बन जाऊंगा मैं। तो मंत्री बन जाएगा तो तुम्हारी समस्याओं की समाधान हो जाएगा? नहीं होगा। एक कहता है कि मैं तो बनते बनते रह गया है? यहाँ का कहता है कि मैं बनते बनते रह गया है। अगर मंत्री बन जाओगे तो तुम्हारे लड़कों की समस्या का समाधान हो जाएगा, तुम्हारे बच्चों की समस्याओं का समाधान हो जाएगा? नहीं है? भावनाओं में बह करके क्या गलती करते हैं? आज जो मैं आपके यहाँ खड़े होकर के बोल रहा हूँ, अगर मैं समझौता करूँ, किसी के साथ जाऊँ, तो मैं कह भी दूंगा कि हमारे बच्चों को हिस्सा चाहिए, लेकिन जिनको वोट दे करके जिताते हो, क्या वो बोल पाएंगे? वो कह पाएंगे? देखिए भाई, खास करके तो हमारे पटेल जी बैठे हैं, प्रजापति जी बैठे हैं, नसीम भाई बैठे हैं, पाल साहब बैठे हैं। ये तो बेचारे मेरी बात सुन लेते हैं, और बहुत सारे पटेल समाज के साथी हैं, पाल समाज के लोग भी आए हैं, प्रजापति समाज के लोग आए हैं। मैं समझा देता हूँ तो मान जाते हैं, भाईचारा बनाने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो मेरी बिरादरी है ना, वो बड़ी पानीदार है भाई, और वो जल्दी से सुनती नहीं है किसी की। वो कहते हैं कि हम 10 पीढ़ी राजा रहे हैं, हम किसी को थोड़ी मानते, घर घर राजा हैं, किसी की सुनते थोड़ी। आता है कि नहीं आता है, समझते हैं कि नहीं समझते हैं, लेकिन घर बैठे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। कहते हैं हमसे कोई जानकार, हमसे कोई जागरूक है नहीं, हमसे कोई समझदार है नहीं। 10 पीढ़ी राजा राज रहा है, अशोका के वंशज हैं हम ऐसे कैसे किसी को मान लेंगे? भाई यादव जी थोड़े कम समझदार थे तो उन्होंने अपना नेता बना लिया है। अयोध्या जी की बिरादरी के लोग थोड़ा कम समझदार थे तो उन्होंने भी अपना नेता बना लिया। बीजेपी के पंडित जी लोगों ने तो बना ही लिया, लेकिन मौर्य जी लोगों का नेता कोई कैसे हो सकता है? वो तो घर घर नेता है, घर घर पार्टी है, घर घर संगठन है, उनका नेता तो कोई हो ही नहीं सकता। मैं इतना बढ़िया कपड़े पहन के आता हूँ कि भाई मुझे को मान लो कि भाई मैं उधार लेके पैसे कपड़े सिलाता हूँ कि भाई ठीक ठाक पहन के जाऊँ, दाढ़ी वाड़ी बना के जाऊँ, शायद मान ही ले मेरी बात। लेकिन मानते नहीं, कहते हैं तुम ठीक आदमी नहीं, थोड़ा और ठीक होना चाहिए तब मानेंगे। अच्छा ठीक कैसे? कहते ठीक वो होना चाहिए कि थोड़ा गाड़ी घोड़ा ठीक ठाक हो, थोड़ा देखने में ठीक ठाक हो, और जब समय आ जाए तो हमारे ऊपर लट पेल दे, वही ठीक है? ऐसा ही होना चाहिए।